लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेपोजिशंस कराए थे। आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मतलब कंजंक्शन यानी कि जोड़ने वाला, यानी कि जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जिस शब्द से हम जोड़ते हैं वो कंजंक्शंस कहलाता है। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स which are used to combine two or more words or group of words or sentences। मतलब दो शब्दों को या शब्दों के समूह को या दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है जिस शब्द से वो कंजंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, She and her siblings study in the same school। तो यहां पर एंड लगाया है हमने, ये कंजंक्शन वर्ड है। His drawing is excellent but his mathematics is poor। अब यहां पर ये दो सेंटेंस थे, His drawing is excellent, दूसरा था His mathematics is poor। तो इन दोनों में बट लगाकर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। We can reach the Iceland by ship or by helicopter। अब और यहां पर कंजंक्शन है जिसकी मदद से हमने ये दोनों को कंबाइन कर दिया है। Aslam has not worked at all, therefore he will not get a single penny। तो therefore वर्ड आया है यहां पर, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। I will report the matter to the teacher if you do not return my book। तो if लगाया है, ये कंजंक्शन है ना। ऐसे ही the child does not remember when he was admitted into the school। तो when शब्द जो है वो कंजंक्शन है यहाँ। Some conjunctions and their uses। अब कुछ कंजंक्शंस होंगे, उनका यूज करने का तरीका है और एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। पहला है एंड। एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर। एग्जाम्पल्स मतलब एंड को हम यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने में इंडिपेंडेंट नेचर। Examples: The guard waved the green flag, the train started to move। तो यहां पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया, जोड़ा। The guard waved the green flag and the train started to move। तो एंड लगाकर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। It rained, farmers sowed their fields with corn। ये दो सेंटेंस हैं आपके पास, इनको कंबाइन किया गया। इट रेन्ड एंड फार्मर्स sowed their fields with corn। अब अगला बट। बट कैसे यूज करते हैं? बट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट नेचर। मतलब दो सेंटेंस जो अपोजिट नेचर के होते हैं उनको हम बट लगाकर ज्वाइन करते हैं। कैसे? जैसे अनिल इज ए वेल्दी मैन, ही इज नॉट हैप्पी। दोनों अलग अलग बातें हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन किया। अनिल इज ए वेल्दी मैन बट ही इज नॉट हैप्पी। आई वॉज प्लानिंग टू विजिट जापान, आई कुड नॉट गेट ए वीजा। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे बट लगाकर। आई वॉज प्लानिंग टू विजिट जापान बट आई कुड नॉट गेट ए वीजा। इसके बाद अगले कंजंक्शन है और शोज अनदर चॉइस और पॉसिबिलिटी। मतलब हमें जब किसी चीज में कोई चीज चूज करनी होती है तब हम और का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल, हैंडल द बॉटल ऑफ मेडिसिन विद केयर। दूसरा सेंटेंस है, इट विल फॉल डाउन एंड ब्रेक। तो कंबाइन करके बना, हैंडल द बॉटल ऑफ मेडिसिन विद केयर और इट विल फॉल डाउन एंड ब्रेक। तो और लगाकर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही स्मिता कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश, शी कैन ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस में भी हम और लगाएंगे, स्मिता कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। यहां पर शी कैन ऑप्ट जो है वो कॉमन है, इसलिए हमने शुरू में लिख लिया और बाद में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में और लगा दिया। अब इसके बाद अगला है इफ। इफ इंट्रोड्यूसेस ए कंडीशनल क्लॉज इन ए सेंटेंस। ये क्लॉज है इफ। जब हम कोई कंडीशन रखते हैं, जैसे द जज विल पार्डन यू, यू नीड टू कॉन्फेस व्हाट यू हैव डन। तो इनको कंबाइन किया, द जज विल पार्डन यू इफ यू कॉन्फेस व्हाट यू हैव डन। इफ लगाकर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट ए ग्रेड, दे मस्ट पुट इन एनफ हार्ड वर्क। जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट ए प्लस ग्रेड इफ दे पुट इन एनफ हार्ड वर्क। इसके बाद है अनलेस। अनलेस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए नेगेटिव कंडीशन इन ए सेंटेंस। नेगेटिव कंडीशंस के लिए हम अनलेस का यूज करते हैं, जैसे द एंडेंजर्ड स्पेसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट, समथिंग शुड बी डन अबाउट इट। तो इन दोनों को ज्वाइन किया, the endangered species will become extinct unless something is done about it. इसके बाद because या as या since या for, ये भी चारों का यूज कैसे होगा, because, as, since या for, ये चारों is used to introduce a reason or cause in a sentence. Reason यानी कारण, कोई कारण पता लगे उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे some businessmen have not paid taxes, they will be punished by law। तो यहां पर हम इन चारों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे some businessmen will be punished by law because या as या since या for। इन चारों में से कोई भी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। दे हैव नॉट पेड द टैक्सेस। सेम इसी तरीके से द बॉयज आर्म वाज फ्रैक्चर्ड, डॉक्टर्स हैव पुट ए प्लास्टर ऑन इट। तो डॉक्टर्स हैव पुट ए प्लास्टर ऑन द बॉयज आर्म एज या बिकॉज या सिंस या फॉर इट वॉज फ्रैक्चर्ड। इसके बाद है ऑल्दो या दो। ऑल्दो when used in a sentence indicates contrast। कैसे, the clerk was hardworking, he was not promoted। और वैसे ऑल्दो का मतलब है हालांकि। जब इन दो सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑल्दो द क्लर्क वाज हार्डवर्किंग, फिर कॉमा लगा के ही वाज नॉट प्रमोटेड। या दूसरे तरीके से, एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, द क्लर्क वाज नॉट प्रमोटेड ऑल्दो ही वाज हार्डवर्किंग। ऐसी दूसरा सेंटेंस है, मानसी रिफ्यूज्ड टू कैरी एन अम्ब्रेला, द स्काई वॉज ओवरकास्ट।
तो इसको कंबाइन किया, मानसी रिफ्यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला दो द स्काई वॉज ओवरकास्ट। इसके बाद अगला आता है एज इफ। एज इफ क्रिएट्स ए सेंस ऑफ फॉल्स इंप्रेशन। कोई झूठी बात होती है उसके लिए एज इफ लगाते हैं। एग्जाम्पल्स, द वुमेन वॉज वीपिंग लाउडली, शी अपीयर्ड टू हैव लॉस्ट समथिंग डियर टू हर। तो इसके लिए लगाया गया द वुमेन वॉज वीपिंग लाउडली एज इफ शी हैड लॉस्ट समथिंग डियर टू हर। दूसरा एग्जाम्पल, द यंग मैन इज टॉकिंग फोर्सफुली, ही अपीयर्स टू बी ए पॉलिटिकल लीडर। जब इनको ज्वाइन किया, द यंग मैन इज टॉकिंग फोर्सफुली एज इफ ही वर ए पॉलिटिकल लीडर। इसके बाद नेक्स्ट है वाइल। While connects two sentences to show during the time that, या at the same time, और अगला whereas। मतलब एक किसी निश्चित समय के लिए while का वर्ड यूज करते हैं। जैसे hammer the iron, it is hot। जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, hammer the iron while it is hot। I enjoyed boating in the Naini Lake. I also looked forward to lessons in rock climbing. तो इनको कंबाइन किया, while I enjoyed boating in the Naini Lake, फिर कोमा लगा के I looked forward to lessons in rock climbing. Next, lest introduces caution to avoid something expressed in the sentence। lest का यूज एक caution के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि कोई चेतावनी के लिए एक तरह से। एग्जाम्पल्स, टेक योर सीट, someone else might occupy it। तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो बनेगा टेक योर सीट लेस्ट समवन एल्स शुड ऑक्युपाई इट। दूसरा, डू नॉट बंक योर क्लासेस, यू विल मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। तो जब कंबाइन किया तो डू नॉट बंक योर क्लासेस लेस्ट यू शुड मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। इसमें रिमेंबर रखने की चीज है, कंजंक्शन लेस्ट ऑलवेज टेक्स द मोडाल्स शुड आफ्टर द सब्जेक्ट। मतलब जब भी लेस्ट का यूज होगा उसके साथ में शुड जरूर आएगा। सब्जेक्ट मोडाल शुड आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मोडाल शुड जरूर यूज होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आइदर और या नाइदर नॉर। either or and neither nor show that one of the given two alternative is to be considered। मतलब either or का यूज या के लिए होता है, neither nor नहीं के लिए होता है। जैसे You can eat either samosa or patties। ठीक है ना, सेम उसी तरीके से होता है नाइदर के लिए। either you are really very rich or you are pretending to be rich। नाइदर के लिए neither my brother nor I have broken the spectacles। अगला पॉइंट है एज डैश एज या नॉट सो डैश एज या देन। तो ए सेंस ऑफ कंपैरिजन इज कन्वेड
थ्रू द यूज ऑफ एज डैश एज। दूसरा पॉइंट इसका नॉट सो डैश एज या देन, मतलब कंपैरिजन के स्थिति में इसको यूज किया जाता है। जैसे नीरज इज एज स्ट्रॉन्ग एज अफजल। अब एज आया कंपैरिजन के लिए कि नीरज उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि अफजल। मीरा इज नॉट सो करेजियस एज मिताली। अगला, द मैंगो ट्री इज टॉलर देन द गुआवा ट्री। अगला, हैदराबाद इज गेटिंग मोर क्राउडेड देन मुंबई। इसके बाद सो दैट या सो डैश दैट या सच डैश दैट। सो दैट या सो डैश दैट या सच डैश दैट कन्वेज ए सेंस ऑफ रिजल्ट या पर्पस के लिए, रिजल्ट के लिए यूज किए जाते हैं ये। हैव ए बैलेंस डाइट सो दैट यू रिमेन हेल्दी, या सो दैट का यूज हुआ। रन फास्टर सो दैट यू डू नॉट लैग बिहाइंड अदर्स। अगला, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट इन अ चेयर। सो दैट का यूज हो रहा है। एज हिज बिहेवियर इज सो बैड दैट नोबडी लाइक्स हिम। ऐसे ही, मिस्टर शर्मा इज सच ए गुड मैन दैट आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। तो यहां पर सच और दैट का यूज हुआ इस तरीके से। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड या वेदर और। व्हेन यूज्ड इन पेयर्स, जब पेयर्स के रूप में ये यूज होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो या बोथ एंड या वेदर और, कन्वे सेंस ऑफ करेक्ट कोरिलेशन। एग्जाम्पल्स, नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो नेहा participated in a poetry recitation. Not only Deepak but also Neha participated in the poetry recitation. ऐसे ही, both his father and mine are government servant, या my father भी हो सकता है यहां पर। I do not care whether you stay or leave. इसके बाद no sooner than या hardly when, बीच में डैश है ये। इनका यूज कैसे करते हैं? यूज ऑफ no sooner dash than और hardly dash when indicate two actions or activities taking place ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। मतलब जब कोई दो काम एक साथ, दो एक्शंस या दो एक्टिविटी एक साथ होती हैं, उस कंडीशन में ये यूज होता है। जैसे नो सूनर हैड द मूवी स्टार्टेड देन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड। दूसरा, हार्डली हैड आई रीच्ड जयपुर व्हेन माय ब्रदर कॉल्ड मी बैक टू दिल्ली। अगला, नो सूनर डिड द लीडर बिगिन हिज स्पीच देन द क्राउड स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। ऐसे ही नेक्स्ट, हार्डली हैड द कंडक्टर ब्लोन द विशिल व्हेन द ड्राइवर स्टार्टेड द बस। तो इस तरीके से ये इनके यूजेस थे। अब मैं आपको इसकी दो एक्सरसाइज कराऊंगा। पहली एक्सरसाइज है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। मतलब दो सेंटेंस दिए होंगे, उन दोनों को एक कंजंक्शन के हेल्प से हमें उन दोनों को ज्वाइन करना है। जैसे बी ऑनेस्ट, दूसरा है फियर नन। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, बी ऑनेस्ट एंड
fear none. Second, my brother was ill. दूसरा सेंटेंस, he could not attend his classes. जब इन दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा my brother was ill, therefore he could not attend his classes. Next, you may go if you want. सेकेंड पार्ट इसका, I will stay here. जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो you may go if you want, but I will stay here. यहां बट लगाया हमने जो दोनों को जोड़ने के लिए. The injured driver has been saved. इसका सेकेंड पार्ट, his condition is serious. जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बन the injured driver has been saved though his condition is serious. पांचवा, डू यू लाइक स्टोरीज, और इसका सेकंड है डू यू लाइक प्लेज. तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो डू यू लाइक स्टोरीज और प्लेज. इसके बाद नेक्स्ट, ही इज वेरी क्लेवर, और इसका दूसरा सेंटेंस, ही कैन नॉट बी डिसीव्ड. जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, he is very clever, therefore he cannot be deceived. सातवां, see me in the morning. दूसरा पार्ट इसका, see me in the evening. हम इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो see me जो है वो तो कॉमन है, तो यहां बन जाएगा see me in the morning और in the evening. नेक्स्ट, एट्थ पार्ट, she writes fast, she reads faster. जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा she reads faster than she writes. then का यूज किया हमने. अगला, please wait here, I will come back. तो कंबाइन करेंगे तो please wait here until I come back. यहां until का यूज किया हमने. यहां इंतजार करो जब तक मैं ना आऊं. The moon rose in the sky, the darkness disappeared. जब इन दोनों को ज्वाइन करके लिखेंगे तो बनेगा the darkness disappeared as the moon rose in the sky. ये पहली एक्सरसाइज हो गई. इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज वो फिलअप के रूप में होगी. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस. सेंटेंस में एक डैश होगा फिलअप, उसमें हमें कंजंक्शंस यूज करने हैं. वॉक स्लो डैश यू शुड स्लिप ऑन द स्लीपरी ग्राउंड. अब देखो शुड आया है तो शुड लेस्ट के लिए होता है, या लेस्ट भरेंगे. वॉक स्लो लेस्ट you should slip on the slippery ground. Number 2, the boy came up dash gave me a letter. तो यहां पर हम एंड लगाएंगे बीच में. The boy came up and gave me a letter. थर्ड सेंटेंस, return my pen dash I will complain to the teacher. तो जब ज्वाइन करेंगे तो और लग जाएगा. Return my pen और I will complain to the teacher. Fourth, my sister is ill dash my brother is fit as a fiddle. तो यहां पर but लगाएंगे हम. My sister is ill but my brother is fit as a fiddle. Fifth sentence, take a taxi dash you will miss the train. तो यहां पर take a taxi otherwise you will miss the train. या इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं, take a taxi और you will miss the train. मतलब इसमें हम otherwise या और दोनों यूज कर सकते हैं.
कई फिलअप ऐसे आते हैं सेंटेंसेस में जहां हम एक से ज्यादा भी कंजंक्शंस कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब दो तीन कंजंक्शंस आ सकते हैं उनमें। शी वॉज बोर्ड विद द प्ले डैश शी लेफ्ट अर्ली। तो शी वॉज बोर्ड विद द प्ले सो शी लेफ्ट अर्ली। यहां सो कंजंक्शन यूज किया हमने। यू कैन कंप्लीट योर टास्क डैश योर लिटिल ब्रदर इज बिजी प्लेइंग। तो जब कंबाइन करेंगे तो यू कैन कंप्लीट योर टास्क वाइल योर लिटिल ब्रदर इज बिजी प्लेइंग। यहां पर वाइल का यूज होगा। अगला, यस आई विल हेल्प यू डैश आई एम योर ट्रू फ्रेंड। अब यहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं जो हम कई ऑप्शंस हैं कंजंक्शंस के जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे एज, फॉर, सिंस या बिकॉज। इनमें से कोई भी आ सकता है। यस आई विल हेल्प यू एज आई एम योर ट्रू फ्रेंड, या यस आई विल हेल्प यू फॉर आई एम योर ट्रू फ्रेंड, यस आई विल हेल्प यू सिंस आई एम योर ट्रू फ्रेंड, या यस आई विल हेल्प यू बिकॉज आई एम योर ट्रू फ्रेंड। नेक्स्ट, नंबर 9, he is acting dash he were mad। तो इसमें as if लगेगा। he is acting as if he were mad। नंबर 10, the poor bird will die dash we nurse its wound। तो इसमें unless आएगा। the poor bird